नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने इस बैंको कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हमने राजस्थान का अपवा तंत्र है उसको शुरू कर रखा था और इस राजस्थान के अपवा तंत्र में हमने आंतरिक जल प्रवाह की नदियों को पढ़ लिया था और दोस्तों साथ के साथ हमने जो खंबात की खाड़ी है उस खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं उनको भी पढ़ लिया और उसके साथ साथ हमने देखिए शुरुआत कर रखी थी कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की। तो दोस्तों उन नदियों में हमने पश्चिमी बनास नदी को पढ़ लिया और लूनी नदी की जो खास बात थी उसको हमने पढ़ लिया। आज हम दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जो लूनी नदी है उस लूनी नदी की सहायक नदियों को पढ़ेंगे कि लूनी नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है, वो कहां से निकलती है और उनकी क्या क्या खास बात है। तो देखिए दोस्तों, यहां से सबसे पहले देखिए दोस्तों हम यहां से बात करेंगे लूनी नदी की सहायक नदियों की। और दोस्तों यदि आपको लूनी नदी की जो बेसिक जानकारी लेनी है तो उससे पिछले वाला जो वीडियो है उस वीडियो को आप जरूर देखें ताकि यहां से भी आपको इनकी स्थिति है वो समझ में आ जाए। देखो दोस्तों, हमने यहां से दो जलधारा ली थी दोस्तों, दो जलधारा, जिसमें एक तो आपके सामने देखो यहां से लूनी नदी की दो जलधारा थी। एक जलधारा देखिए आपके सामने पुष्कर से आ रही थी कौन सी नदी के रूप में, तब तो हमने पढ़ा था यहां से आपके सामने सरस्वती नदी। और यहां से जो दूसरी जलधारा आ रही है आपके सामने वो जलधारा देखो कौन सी आ रही थी, यहां से सागरमती नदी। ये दोनों जलधारा देखिए यहां से आपस में मिलती है और ये लूनी नदी के रूप में बन जाती है। देखो दोस्तों यहां से आप देखोगे तो ये आपके सामने कुछ इस प्रकार से ये लूनी नदी है वो बहेगी, ये इस प्रकार से आपके सामने लूनी नदी है वो बहती है। अब इस लूनी नदी की देखिए हम यहां से पहले स्थिति को देख ले तो ये लूनी नदी पहले दो जलधारा के रूप में निकलती है। इसकी एक जलधारा है वो तो आपके सामने पुष्कर से निकलती है और दूसरी जलधारा है वो आपके सामने नागपाड़ी अजमेर से निकलती है। जो नागपाड़ी अजमेर है वहां से तो देखिए आपके सामने ये नदी किस नाम से निकलती है और उसके बाद में ये लूनी नदी के रूप में देखिए कहां कहां कैसे कैसे बहती है। तो ये बात हमने देखो पहले पढ़ी थी। देखना यहां से आपके सामने ये जो स्थान है ये तो है पुष्कर का और पुष्कर है आपके सामने अजमेर में। इस अजमेर से यहां से ये जो नदी निकल रही है इस नदी का नाम तो है सरस्वती नदी। क्या नाम है दोस्तों इसका, तो सरस्वती नदी। ये तो आपके सामने सरस्वती नदी है और यहां से आप देखोगे तो यहां पर आपके सामने ये नाग पहाड़ी है और ये नाग पहाड़ी भी आपको कहां मिलेगी, अजमेर में मिलेगी। इस अजमेर की नाग पहाड़ी से जो नदी निकलती है उस नदी का नाम है आपके सामने सागरमती नदी। और उसके बाद में ये दोनों जलधारा मित्रों आपके सामने यहां पर गोविंदगढ़ में आकर के मिलती है। कहां मिलती है, गोविंदगढ़ में। और गोविंदगढ़ आपके सामने है कहां, अजमेर में। तो ये जो गोविंदगढ़ है अजमेर में, गोविंदगढ़ है मित्रों आपके सामने अजमेर में, यहां पर ये नदी आपके सामने देखो लूनी नदी बन जाती है। ये अजमेर में आपके सामने कौन सी नदी बन जाती है, ये लूनी नदी बन जाती है। अब इस लूनी नदी की विशेषता हमने पिछले वीडियो में पढ़ ली थी। अब बात करेंगे इनकी सहायक नदियों को लेकर के। तब दोस्तों सबसे पहले हम देखें इस लूनी नदी का अगर बायां भाग और दायां भाग देखें तो बायां भाग तो मित्रों आपके सामने इधर से नीचे से होगा और दायां भाग आपके सामने ऊपर से होगा। ये बाईं ओर से नदियां निकलेगी, इधर से आएगी दाईं ओर से नदियां। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों यहां से आपके सामने एक नदी आती है और उस नदी का नाम है आपके सामने जोजड़ी नदी। कौन सी नदी है, जोजड़ी नदी। ये जोजड़ी नदी देखिए निकलती कहां से है, तो मित्रों याद रखना ये पोंडलू की पहाड़ी से निकलती। कौन सी पहाड़ी से निकलती है, पोंडलू की पहाड़ी से।
और पोंडलू की पहाड़ी आपको राजस्थान के नागौर जिले में मिलेगी। कहाँ मिलेगी दोस्तों? नागौर जिले में। इसी नागौर जिले में पोंडलू की पहाड़ी से दोस्तों आपके सामने देखिए कौन सी नदी निकल करके आती है, तो यहां पर आपको नदी मिलेगी जोजड़ी नदी। ये जोजड़ी नदी यहां से पोंडलू की पहाड़ी नागौर से निकलेगी और यहां से नागौर से निकलने के बाद में देखिए दोस्तों ये नदी सीधी अपना जल है वो कहां लेकर के आ जाती है? लूणी नदी में। कहां लेकर आती है? लूणी नदी में। अब देखो दोस्तों ये तो हो गई आपके सामने पोंडलू की पहाड़ी नागौर से जोजड़ी नदी। अब ये जोजड़ी नदी देखिए कहां आकर के मिलती है, तो यहां पर मित्रों आपको याद रखना है एक गांव है जिसका नाम है काकेलाव। कौन सा स्थान है यहाँ पर? काकेलाव है। ये काकेलाव दोस्तों आपके सामने राजस्थान के जोधपुर जिले में है। वहां पर आकर के ये जोजड़ी नदी आपकी लूणी नदी मिल जाती है। उसके बाद में दोस्तों यहां से जब हम आगे देखें तो यहां से आपके सामने देखिए बाईं ओर से देखिए तो बाईं ओर से नदियां देखिए कौन कौन सी आती है। तो यहां पर सबसे पहले आप ये देखोगे इधर से एक नदी है जिसका नाम है बांडी नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? बांडी नदी। ये बांडी नदी देखिए निकलती कहां से है, तो याद रखो ये लीजरा की पहाड़ी से निकलती है और लीजरा की पहाड़ी आपको कहां मिलेगी? पाली जिले में। इसी लीजरा की पहाड़ी पाली से दोस्तों बांडी नदी निकलती है और ये बांडी नदी आपके सामने यहां से पाली जिले से निकलने के बाद दोस्तों ये नदी सीधी आपके सामने देखो कौन सी नदी में जाकर के मिल जाएगी? लूणी नदी में। अब आप यहां से देखोगे तो बांडी नदी लीजरा की पहाड़ी है, वहां से देखो दोस्तों ये निकलेगी और वहां से निकलने के बाद में ये नदी देखो पाली जिले में जाकर के ये दोस्तों पाली जिले में जाकर के अपना जल है वो देखिए कहां मिला देती है? ये लूणी नदी में ले जाकर के मिला देती है। और ये दोस्तों आपके सामने ये जो नदी है ये नदी कहां जाकर के मिलेगी? लूणी नदी में। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, यहां पर आपको एक स्थान मिलेगा जिसका नाम है लाखर गांव। लाखर गांव, ये लाखर गांव है दोस्तों, ये आपके सामने पाली जिले में। वहां पर जाकर के ये बांडी नदी आपकी लूणी नदी में मिल जाती है। और दोस्तों इसी बांडी नदी पर जब आप देखेंगे, इस बांडी नदी पर जब आप देखेंगे तो बांडी नदी पर दोस्तों यहां पर पाली जिले में यहां पर आपके सामने एक बांध बना है और उस बांध का नाम मित्रों आपके सामने होगा हेमावास बांध। कौन सा बांध होगा? हेमावास बांध। तो हेमावास जो बांध है ये पाली जिले में इसी बांडी नदी पर बना हुआ है और इसी बांडी नदी पर इस नदी पर आपके सामने जो दूसरा बांध बना मित्रों उस बांध का नाम है आपके सामने सरदार समंद। मित्रों यहां पर आपके सामने सरदार समंद बांध बना है। तो ये सरदार समंद बांध है ये भी पाली जिले में बना है और ये हेमावास बांध है ये भी आपका पाली जिले में इसी बांडी नदी पर बना हुआ। और ये बांडी नदी लीजरा की पहाड़ी पाली है वहां से निकलती है और लाखर गांव पाली जिले में जाकर के दोस्तों लूणी नदी में मिले जाती है। उसके बाद में बांडी की दो सहायक नदियां आती है दोस्तों, एक का नाम है मीठड़ी नदी और एक का नाम है लीलड़ी नदी। ये दोनों नदियां बांडी की सहायक नदी है। लेकिन उसके बाद में दोस्तों यहां से हम आगे चलते हैं तो बांडी नदी के बाद में यहां से आपको एक नदी मिलेगी जिसका नाम है सूकड़ी नदी। दोस्तों कौन सी नदी मिलेगी आपको? सूकड़ी नदी मिलेगी। अब ये सूकड़ी नदी देखिए कहां से निकलती है, तो याद रखना कि सूकड़ी नदी का जो उद्गम है वो देसूरी की पहाड़ी से होता है और देसूरी की पहाड़ी आपको कहां मिलेगी? पाली जिले में देखने को मिलेगी। ये सूकड़ी नदी देसूरी की पहाड़ी जो पाली है वहां से ये नदी निकलेगी और दोस्तों यहां से निकलने के बाद में ये सूकड़ी नदी देखिए अपना जल वो लूणी नदी में लेकर के चली जाती है। और दोस्तों किस प्रकार से ये लूणी नदी आपके सामने देखो इसे लूणी नदी में लेकर के जाएगी।
सूकड़ी नदी जैसे ही देसूरी की पहाड़ी पाली से निकलेगी तो पाली से निकलने के बाद में ये सूकड़ी नदी सीधी अपना जल है वो देखो लूनी नदी में लेकर के चली जाती है। यानी सूकड़ी नदी देसूरी की पहाड़ी है पाली में, वहां से ये नदी निकलेगी और वहां से निकलने के बाद में ये नदी देखो अपना जल है वो कहां लेकर जाएगी, कहां लेकर जाएगी, तो ये आपके सामने लूनी नदी में लेकर के चली जाती है। लेकिन इस नदी की देखो मित्रों खास बात क्या है, इनकी खास बात आप ध्यान दें। खास बात क्या है कि जब ये सूकड़ी नदी देसूरी की पहाड़ी पाली से निकलती है तो पाली से निकलने के बाद में दोस्तों ये नदी आपके सामने राजस्थान के सिरोही जिले में बहती है। कौन से जिले में बहती है? सिरोही जिले में बहती है। और सिरोही जिले में बहने के बाद में ये नदी प्रवेश कर जाती है कहां? जालोर जिले में। और जालोर जिले में बहने के बाद में ये नदी यहां पर आपके सामने एक गांव है जिसका नाम है समदड़ी। समदड़ी, और समदड़ी आपके सामने कहां है? तो याद रखना है बाड़मेर जिले में। वहां पर जाकर के ये सूकड़ी नदी आपकी लूनी नदी में जाकर के मिल जाती है। अब दोस्तों समदड़ी गांव बाड़मेर है, यहां पर जब आप देखोगे तो यहां पर आपके सामने संत पीपाजी है। संत पीपाजी, तो संत पीपाजी है, इस पीपाजी को ही कहा जाता प्रताप सिंह। क्या कहा जाता है मित्रों? प्रताप सिंह कहा जाता है। और इसी संत पीपाजी या प्रताप सिंह का जो मंदिर बना है वो मंदिर इसी समदड़ी बाड़मेर में बना हुआ है। लेकिन दोस्तों ये जो सूकड़ी नदी है, ये सूकड़ी नदी देखिए जैसे ही देसूरी की पहाड़ी पाली से निकलती है तो निकलने के बाद में ये नदी क्या करती है, इधर जालोर और सिरोही के बीच में दोस्तों यहां से ये सीमा का निर्धारण करती है। क्या करती है? जालोर और सिरोही के बीच में दोस्तों ये सीमा का निर्धारण करती है। और यहां से सीमा का निर्धारण करने के बाद में आप देखोगे तो यहां पर जालोर जिले में इस सूकड़ी नदी पर एक बांध बना है जिसका नाम है मित्रों बांकली बांध। कौन सा बांध बना है? बांकली बांध। तो ये जो बांकली बांध है ये सूकड़ी नदी पर बना है और ये बांकली बांध राजस्थान के जालोर जिले में बना हुआ है। तो मित्रों यहां से आप ध्यान रखें कि सूकड़ी नदी पर जालोर जिले में बांध बना है बांकली बांध। और कौन से जिले में बना है? जालोर जिले में। दोस्तों ये जो जालोर जिला है ये जालोर जिला इसी सूकड़ी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। और जो राजस्थान का जालोर दुर्ग है मित्रों, जो राजस्थान का जालोर दुर्ग है वो दुर्ग भी आपका सूकड़ी नदी के किनारे पर ही बसा हुआ है। तो इतनी बात दोस्तों आपको क्लियर हुई। यहां से आपको ये चीज क्लियर हुई तो सूकड़ी नदी की बात भी हम आगे चलते हैं। तो मित्रों यहां से आपके सामने अगली जो नदी आती है उस नदी का नाम है मित्रों आपके सामने जवाई नदी। मित्रों कौन सी नदी आ रही है? जवाई नदी। ये जो जवाई नदी है ये कहां से निकलती है? तो याद रखना ये बागली गांव की पहाड़ी से निकलती है, या फिर कह सकते हैं ये गोरिया गांव की पहाड़ी से निकलती है। ये गोरिया गांव की पहाड़ी या बागली गांव की पहाड़ी है पाली जिले में, वहां से आपके सामने जवाई नदी है वो दोस्तों निकलती है। ये जवाई नदी जब दोस्तों आपके सामने यहां से निकलती है तो यहां से निकलने के बाद में ये नदी देखो किस प्रकार से बहती है। यहां पर आपके सामने ये जवाई नदी है और ये जवाई नदी बागली गांव की पहाड़ी या गोरिया गांव की पहाड़ी है पाली में, वहां से ये नदी निकलेगी और वहां से निकलने के बाद में ये नदी देखो सीधी अपना जल वो कहां लेकर के चली जाएगी दोस्तों, कहां लेकर चली जाएगी? तो यहां पर आप लोग देख सकेंगे कि ये जो जवाई नदी है वो यहां से पाली जिले से निकलने के बाद, पाली जिले से निकलने के बाद में ये नदी देखो सीधा जल है वो कहां लेकर जाएगी? अपना जल लूनी नदी में लेकर के चली जाएगी। ये लूनी नदी में लेकर चली गई मित्रों। अब यहां से इसकी खास बात को देखो मित्रों, यहां से आप इनकी खास बात को देखोगे तो यहां से इनकी खास बात क्या मिलेगी? जब ये जवाई नदी पाली जिले से निकलती है
तो पाली जिले में दोस्तों इस नदी पर यहां पर देखो एक बांध का निर्माण किया गया है। क्या किया गया है? एक बांध का निर्माण किया गया है और उस बांध का नाम है मित्रों आपके सामने जावाई बांध। कौन सा बांध बना मित्रों? यहां पर जावाई बांध। ये जावाई बांध है मित्रों, ये बना है आपके सामने कहां? तो याद रखना सुमेरपुर में बना। और सुमेरपुर दोस्तों कहां है? पाली जिले में। कहां है? पाली जिले में। तो जावाई नदी पर जावाई बांध है, ये सुमेरपुर पाली में बना। कहां बना मित्रों? ये पाली जिले में बना। अब यहां से आप ध्यान दीजिए कि जब ये नदी यहां से पाली जिले से निकलेगी तो पाली जिले से निकलने के बाद में दोस्तों ये नदी प्रवेश करेगी कहां? राजस्थान के सिरोही जिले में प्रवेश करेगी। और सिरोही जिले में बहने के बाद में दोस्तों ये नदी प्रवेश करेगी कहां? राजस्थान के जालोर जिले में प्रवेश करेगी। और जालोर जिले में प्रवेश करने के बाद में दोस्तों ये नदी भी अपना जल है वो समदड़ी के निकट ले जाकर के आपकी लूणी नदी में मिला देती है। लेकिन दोस्तों जब ये जावाई नदी आपकी पाली जिले से निकल करके सिरोही में जाती है तब ये नदी क्या तब ये नदी क्या करती है? यहां से ये सिरोही जिला है और यहां से आपके सामने पाली जिला है। तो सिरोही और पाली जिले के बीच में आपके सामने जो सीमा का निर्धारण करती है वो नदी मित्रों आपके सामने कौन सी है? तब याद रखना जावाई नदी है। अब मित्रों यहां से मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं, आप इस पॉइंटों को क्लियर करना कि जावाई नदी पर देखिए जावाई बांध बना है सुमेरपुर पाली में और ये जावाई बांध है ये कहलाता है मारवाड़ का अमृत सरोवर। ये जावाई बांध ये कहलाता है पश्चिमी राजस्थान का सबसे लंबा बांध। ये पश्चिमी राजस्थान का सबसे लंबा बांध है जावाई बांध जो सुमेरपुर पाली में जावाई नदी पर बना। और इस जावाई बांध में जो जल की आपूर्ति होती है वो सई नदी के द्वारा देवास जल सुरंग या मोहनलाल सुखाड़िया जो जल सुरंग है उसके माध्यम से जल की आपूर्ति होती है। ठीक है, अब देखिए ये जावाई नदी आपके सामने पाली और सिरोही के बीच में देखिए क्या बना रही है? सीमा का निर्धारण कर रही है। इधर सूकड़ी नदी आपके सामने जालोर और सिरोही के बीच सीमा बना रही और इधर से जावाई नदी है ये आपके सामने पाली और सिरोही के बीच सीमा बना रही। उसके बाद में ध्यान दीजिए कि ये जो सुमेरपुर जो शहर है, ये जो सुमेरपुर शहर है दोस्तों ये आपका इसी जावाई नदी के किनारे बसा है। और इस सिरोही जिले में आपके सामने एक शहर आएगा, उस शहर का नाम होगा आपके सामने शिवगंज। दोस्तों जो आपके सामने शिवगंज शहर है, ये शिवगंज शहर और सुमेरपुर शहर है, ये दोनों के दोनों आपके जावाई नदी के किनारे पर बसे हुए। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा सुमेरपुर है ये तो पाली जिले में और आपके सामने जो शिवगंज शहर है वो आपके सामने कौन सी नदी पर है? तब याद रखना है शिवगंज है ये भी जावाई नदी पर है और ये सिरोही जिले में स्थित है। अब यहां से आप आगे देखेंगे तो इस जावाई नदी की आपके सामने एक सहायक नदी आती है और उस सहायक नदी का दोस्तों नाम है आपके सामने खारी नदी। कौन सी नदी आती है? खारी नदी। ये दोस्तों खारी नदी आपके सामने कहां से निकलती है? तो ये सेरगांव से निकलती है और सेरगांव कहां है? तब आपको याद रखना सिरोही जिले में। दोस्तों ये सेरगांव जो सिरोही है वहां से आपकी खारी नदी निकलती है और ये खारी नदी मित्रों आपकी यहां से निकलने के बाद, यहां से दोस्तों निकलने के बाद ये खारी नदी देखो क्या करती है, ये सेरगांव सिरोही से निकलती है और वहां से निकलने के बाद भी दोस्तों ये राजस्थान के जालोर जिले में जाकर के, ये जालोर जिले में जाकर के अपना जल वो देखो कौन सी नदी में मिला देती है? तो यहां पर आपके पास में नदी आ जाती है जावाई नदी। और ये जावाई नदी मित्रों आपके सामने क्या करती है? यहाँ पर ये जावाई नदी यहां पर क्या करती है? ये साइला गांव में प्रवेश करती है और ये साइला गांव है दोस्तों आपका जालोर जिले में। वहां पर इस जावाई नदी में खारी नदी आकर के मिल जाती है
उसके बाद में दोस्तों खारी नदी के बाद में अगली नदी की बात करें तो वो अगली नदी देखिए आपके सामने मित्रों कौन सी आती है, तो यहां से आपके सामने एक नदी आती है जिसका नाम है सागी नदी। दोस्तों इस सागी नदी की बात करते हैं तो इस नदी को सगाई नदी भी कहा जाता है। और ये सगाई नदी देखिए कहां से निकलती है, ये जसवंतपुरा पहाड़ी से निकलती है। और जसवंतपुरा पहाड़ी आपको कहां देखने को मिलेगी, राजस्थान के जालोर जिले में देखने को मिलेगी। दोस्तों जसवंतपुरा की पहाड़ी जो जालोर है वहां से आपके सामने देखो नदी कौन सी निकलेगी, ये सागी नदी निकलेगी। और ये सागी नदी यहां से निकलने के बाद ये नदी सीधी यहां से जालोर से बहने के बाद ये नदी सीधी आपके सामने देखो कहां चली जाती है, ये बाड़मेर जिले में चली जाती है। और बाड़मेर जिले में दोस्तों आपके सामने गांव है जिसका नाम है गांधव गांव। उसी गांधव गांव में जाकर के आपके सामने ये नदी कौन सी नदी में मिल जाएगी, लूणी नदी में मिल जाएगी। और यहां पर आपको गांव मिलेगा कौन सा, गांधव गांव। ये गांधव गांव भी दोस्तों आपके सामने कौन से जिले में, बाड़मेर जिले में, जहां पर आपके सागी नदी ये लूणी नदी में जाकर के मिल जाती है। और ये इन नदियों का जल लेकर के ये नदी अपना जल देखिए यहां पर आपके सामने ये लूणी नदी कहां लेकर के आ जाती है, सीधी यहां पर ये कच्छ की खाड़ी में लेकर के आ जाती है। इन सारी नदियों का जल ऐसे लेकर के आ जाएगी मित्रों। लेकिन देखिए ये सागी या सगाई नदी है, ये इस लूणी नदी की मित्रों अंतिम सहायक नदी है। और ये अंतिम सहायक नदी गांधव गांव बाड़मेर में आकर के लूणी नदी में मिलती है। और ये निकलती कहां से, जसवंतपुरा की पहाड़ी है आपके सामने जालोर में, वहां से ये नदी निकलती है। और निकलने के बाद में ये नदी जाएगी सीधी गांधव गांव है बाड़मेर में, वहां जाकर के लूणी नदी में मिल जाती है। अब मित्रों यहां से आपने देखा कि बांडी नदी देखो कहां से निकली, लीजरा की पहाड़ी पाली से निकली। वहां से निकलने के बाद में देखो इस नदी पर हिमावास बांध बना है कौन से जिले में, पाली जिले में। और सरदार समन बांध भी इस नदी पर कहां बना है, पाली जिले में बना। और उसके बाद में ये नदी लीजरा की पहाड़ी से निकलने के बाद लाखर गांव पाली में जाकर के ये लूणी नदी में मिल जाती है। लेकिन दोस्तों इधर आपके सामने गांव मिलता है जिसका नाम है दुंदाड़ा गांव। ये दुंदाड़ा गांव है, ये आपके सामने जोधपुर में है। यहां पर इसकी सीमा पर जाकर के ये जो बांडी नदी है वो लूणी नदी में जाकर के मिल जाती है। उसके बाद में लूणी नदी की अगली सहायक नदी है सूकड़ी नदी, जो देसूरी की पहाड़ी पाली से निकलती है। और उसके बाद में ये पाली से निकलने के बाद सिरोही, सिरोही से जालोर, जालोर से समदड़ी बाड़मेर में जाके लूणी में मिलती है। लेकिन दोस्तों ये जो सूकड़ी नदी है, इस सूकड़ी नदी पर देखो यहां पर तो आपके सामने बांध बना है बांकली बांध जालोर में। और जो जालोर जिला है वो देखिए इसी नदी के किनारे बसा है। जालोर दुर्ग है वो भी इसी सूकड़ी नदी के किनारे पर बना। लेकिन ये सूकड़ी नदी ये जालोर और सिरोही के बीच में दोस्तों क्या करती है, सीमा का निर्धारण करती है। और उसके बाद में जवाई नदी ये बागली गांव की पहाड़ी या गोरिया गांव की पहाड़ी है पाली जिले में, वहां से निकलती है। वहां से निकलने के बाद में ये पाली, पाली से सिरोही, सिरोही से जालोर, जालोर से समदड़ी बाड़मेर में जाके लूणी में मिलती है। लेकिन ये जवाई नदी है, इस जवाई नदी पर देखो जवाई बांध बना है सुमेरपुर पाली में, जो पश्चिमी राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। इसको मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। और इस बांध का निर्माण करने के बाद में ये नदी देखेंगे तो ये पाली और सिरोही के बीच सीमा का निर्धारण करती है। उसके बाद में ये जालोर होते हुए समदड़ी बाड़मेर में जाके लूणी में मिलती है। लेकिन इस जवाई नदी के किनारे पर एक तो सुमेरपुर शहर और एक है आपके सामने शिवगंज शहर। तो दोस्तों शिवगंज जो शहर है ये तो है आपका सिरोही जिले में, और जो सुमेरपुर शहर है ये है पाली जिले में। दोनों इस नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। और इसी जवाई नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है खारी नदी।
कौन सी नदी है दोस्तों? खारी नदी है। ये खारी नदी आपके सामने देखो कहां से निकलती है, ये शेरगांव सिरोही है वहां से निकलती है, और वहां से निकलने के बाद भी देखो ये साइला गांव है जालोर में, वहां पर आकर के जमाई नदी में मिल जाती है। कहां मिल जाती है? जमाई नदी में मिल जाती है। मिल रही है या नहीं मिल रही दोस्तों? मिल रही है। उसके बाद में अंतिम जो सहायक नदी है वो नदी है आपकी सागिया सगाई नदी। तो ये सागिया सगाई नदी जसवंतपुरा की पहाड़ी जालूर से निकलेगी, और वहां से निकलने के बाद में ये गांधव गांव है बाड़मेर में, ठीक है, वहां पर जाकर के ये लूणी नदी में मिल जाती है। ये नदियां सारी की सारी देखिए दोस्तों अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है। और ये जोजड़ी जो नदी आपके सामने आ रही है, ये जोजड़ी नदी आपकी पोंडलू की पहाड़ी नागौर से निकलती है, और उसके बाद में ये काकेलाव जोधपुर में आकर के लूणी में मिल जाती है, जो इसके दाईं ओर से निकलती है और दाईं ओर ही मिल जाती है। बाकी सारी नदियां बाईं ओर से मिलती है। तो ये सहायक नदियां हैं आपकी लूणी नदी की। अब दो बातें दोस्तों मैं आपको और बता देता हूं। देखिए यहां से हमने दो नदियां पढ़ी, एक नदी का नाम तो है आपके सामने सूकड़ी नदी, और दूसरी नदी है आपके सामने जमाई नदी। तो ये दोनों नदियां देखिए दो दो जिलों के बीच में सीमा बनाती, दो दो जिलों के बीच सीमा बनाती है। तो सूकड़ी नदी है वो तो कौन से दो जिलों के बीच सीमा बनाती है? जमाई नदी है वो कौन से दो जिलों के बीच सीमा बनाती? तो मित्रों यहां से याद रखना, सूकड़ी तो जासी, सूकड़ी तो जासी, और जवाई पासी, जवाई पासी सूकड़ी जासी। तो सूकड़ी का मतलब ये तो जालोर और सिरोही के बीच सीमा बनाती है, और जो जवाई नदी है ये पाली और सिरोही के बीच सीमा है वो बनाती है। तो दोस्तों यहां से भी आप इनको ध्यान में रख सकते हैं। और दोस्तों यहां से आपने इस लूणी नदी को पढ़ रहे हैं, तो ये लूणी नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं, वो हमने आज इस वीडियो के माध्यम से पढ़ी। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि लूणी नदी के अलावा जो आपके सामने बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियां कौन कौन सी है, उनकी सहायक नदियां कौन सी है, वो कहां से निकलती है, क्या क्या इनका विस्तार रहेगा, तो उनका विस्तार भी दोस्तों हम आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप इसका पहले स्क्रीनशॉट है वो ले लें दोस्तों, पहले आप इनका स्क्रीनशॉट है वो ले लें। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। अब दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर है वो जरूर करें, ताकि यहां से जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि यहां से आपसे कोई भी वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और दोस्तों शेयर करना है वो आप भूले ना, ठीक है दोस्तों। और आपके सामने देखिए यहां से ये लूणी नदी की स्थिति आई है, वैसे ही आपके सामने चंबल नदी की स्थिति आएगी, चंबल की सहायक नदियों की स्थिति आएगी। बनास है तो बनास नदी की सहायक नदियां आएंगी, वो कहां से निकलती, क्या इनकी कंडीशन, क्या इनकी विशेषता रहेगी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो लूणी नदी के जल को लेकर के। तो दोस्तों अगले वीडियो में हमें चर्चा करेंगे चंबल और चंबल की सहायक नदियां, और उसके साथ बनास और बनास नदी की सहायक नदियां। तब तक आप बने रहिएगा इस चैनल के साथ, इस प्लेटफॉर्म के साथ। लगातार आपको ऐसे वीडियो बार बार मिलते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।